हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ब्रह्मास्त्र एक परमाणु बम हुआ करता था। दुनिया का पहला परमाणु बम छोड़ा गया था अश्वत्थामा के द्वारा। आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी, जिसका मतलब त्रिदेव होता है। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका प्रथम परीक्षण किया गया। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 42 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर और लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा है कि महाभारत के समय में जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया जाता था वह वास्तव में परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने 1969 से 1970 के बीच एक किताब लिखी जिसका नाम स्वयंभू था। इसमें इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें ऐसा कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैविक हथियार कहा जाता है। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे। रामायण और महाभारत में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास थे। रामायण काल में जहाँ यह विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था, वहीं महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, कुआलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति राम जाम दग्नेय से हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन को यह अस्त्र इंद्र द्वारा भेंट किया गया था। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे, बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित ब्रह्मास्त्र, रासायनिक ब्रह्मास्त्र, दिव्य ब्रह्मास्त्र तथा मांत्रिक ब्रह्मास्त्र। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता है। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। वेदों, पुराणों आदि में यह वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म यानी कि ईश्वर का अस्त्र। प्राचीन काल में शस्त्रों से ज़्यादा संहारक होते थे अस्त्र। शस्त्र धातुओं से निर्मित होते थे, लेकिन अस्त्रों को निर्मित करने की विद्या अलग होती थी। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवता के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया था, बाद में यह इंसानों ने हासिल किया। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी या देवताओं का अधिकार होता था और मंत्र, तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता था। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में हुए अनुसंधान से ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया हो। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर उष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नरकंकालों का अध्ययन करने से पता चला कि इन पर रेडिएशन का असर भी था। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके आसपास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया
जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8,000 से 12,000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण मारे गए थे। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लगभग 2,154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे के शोध से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ब्रह्मास्त्र एक परमाणु बम था? प्लीज़ हमें आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।